वर्तमान समय विश्व में चारों तरफ भय और अस्थिरता का वातावरण है। ऐसे में हर मानव आज अपने मित्र संबंधियों और साथियों से स्नेह और रहम की अपेक्षा रखता है। ब्रह्मा कुमारीज ने वर्ष 2022 को ईयर ऑफ स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन के रूप में मनाने की एक सुंदर योजना बनाई है, जिससे विश्व के नकारात्मक वातावरण को आत्मिक स्नेह, रहम भाव और करुणा भाव से सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करना है। आप सभी इस अलौकिक विश्व सेवा के शुभारंभ में सहभागी बने और हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची सोफी का। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करने जा रही हूँ भ्राता कृष्ण कुमार अग्रवाल भाई जी से, जो समस्तीपुर से हम सब के बीच उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। आप इस विषय के अनुभवी हैं। आपका प्रैक्टिकल जीवन ही इस विषय का स्वरूप है, जहां आपने अपने सामाजिक और व्यापारिक जीवन में दया के पहलू को इम्प्लीमेंट किया, वहीं आपने अपने आध्यात्मिक जीवन में करुणा क्या होती है उसका भी अनुभव किया। और उसी करुणा को जब आपने अनुभव किया और करुणा का आप स्वरूप बने, तो आपके अंदर ये विशेष प्रेरणा जगी। तो अभी बहन सांसद महोदय हम सबके बीच से प्रस्थान करें। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि उनको सौगात दे दें, और पूर्व जिला परिषद बहन इंदिरा देवी जी, उनको भी आप सौगात दे दें।
करके आए हैं, फिर मुझे क्षेत्र में कल फिर परसों को कल फिर निकल जाना है कैमूर। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग पहले से जुड़े हैं तब आप यहाँ आए। ऐसे लोग मात्र 5-10 लोग होंगे जो नहीं जुड़े होंगे, और जो जुड़े होते हैं वही समय निकाल के आते भी हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि इस परिवार को, इस संस्कार को हम आगे बढ़ाएं और अपने से जुड़े हुए लोगों को और भी जोड़े, अध्यात्म की ओर जोड़े। और उनको संगत का प्रभाव होता है, संगत से गुण होता है, तो संगति होनी चाहिए, इसकी बैठक होनी चाहिए। और अपने दीदियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका बड़ी असीम कृपा रहता है और आप लोग समाज के अंदर अपने समाज को सुधारने में लगे होंगे। पूरे देश, हमारा ये राष्ट्र, हमारा मंदिर है, इस मंदिर में हम सब लोग पुजारी हैं। तो पुजारी का काम होता है भगवान का सेवा करना। तरीका अलग अलग है, रास्ता अनेक, मंजिल एक हम लोग का है। तो हम लोग कहते भी जिस पार्टी में हम हैं कि हमारा नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकेंड हमारा। तो आप जिस काम में लगे हैं सर्वोपरि काम कर रही है, सराहनीय काम है। मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और माउंट आबू से चल के जो हमारे बड़े भाई साहब आए हैं, बहन हमारी आई, उनको भी मुजफ्फरपुर रखने में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अब इसके पश्चात मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि सौगात लेकर मंच पर आएं और हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी अभी माननीय मंत्री जी को सौगात दें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय सुमन देवी जी से, जो हम सब के बीच में माउंट आबू से उपस्थित हुई हैं। आप माउंट आबू में जो हमारा ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है, जो एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, आप वहाँ स्थित होकर पूरे विश्व में अपनी सेवाएं देती हैं। आप पूरे विश्व में अनेक देशों में जाकर के आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाने का कार्य करती रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर तो माउंट आबू में है, लेकिन पूरे विश्व के 130 से भी अधिक देशों में ये विद्यालय अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है और एक लाइट हाउस बनकर पूरे विश्व में आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाने का कार्य कर रहा है। तो मैं आदरणीय सुमन बहन जी से अनुरोध करती हूँ, जो हमारे एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, आप वो व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा अनेक आत्माएं आपके चेहरे और चरण को देखकर ही आध्यात्मिकता को अपने जीवन में जोड़ने का निर्णय ले लेती हैं। तो अभी हम सबके बीच में सुमन दीदी हम सभी को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सेवाएं हैं उससे भी अवगत कराएंगी और साथ साथ आज जो प्रोजेक्ट का थीम लॉन्चिंग है, दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, हम सभी जहाँ अनुभव कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर हिंसा बढ़ती जा रही है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, मतभेद बढ़ता जा रहा है, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ मास में हमने देखा कि किस तरीके से आज पूरे वर्ल्ड में एक देश दूसरे देश के प्रति मतभेद के कारण इस तरीके से वायलेंस में आ रहा है। तो क्यों आवश्यकता है इसकी, इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डालेंगी परम आदरणीय सोनू दीदी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ।
शांति। मंचासीन महानुभव मुजफ्फरपुर के गणमान्य अथवाएं यहाँ उपस्थित हैं और सभा में उपस्थित अपने स्नेही आत्मीय भाई और बहनें, आज जो टॉपिक लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस प्रोजेक्ट को आज हम यहाँ मुजफ्फरपुर में लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर टॉपिक और समय के अनुसार बहुत ही आवश्यक टॉपिक हम लेके आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि समय की पुकार या नीड ऑफ द आवर हम कह सकते हैं। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा दया और करुणा। इस संसार में बहुत सारे सशक्तिकरण करते आए हैं। समाज को सशक्तिकरण करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, बहुत सारे ऐसे एम्पावरमेंट समाज में ले आ रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के बारे में कभी किसी ने सोचा है? क्योंकि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के बिना कोई एम्पावरमेंट संभव नहीं हो सकता। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं या फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कहीं अगर डेवलपमेंट एक तरफ से हो रहा है, एम्पावरमेंट एक तरफ से हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ से अगर करप्शन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लीकेज जरूर है। तो लीकेजेस को बंद करने के लिए हमें बहुत जरूरी है आध्यात्मिक सशक्तिकरण। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर समाज में जेल्स और कोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चल जाएंगे या फिर क्राइम हमारे समाज में कम हो जाएगा, लेकिन क्राइम को कम करने के लिए या क्राइम को पूरी तरह नलिफाई करने के लिए हमें ज़रूरी है आध्यात्मिक सशक्तिकरण। तो हर क्षेत्र में अगर देखा जाए कि स्व सशक्तिकरण या फिर आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। कि यहाँ जब हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घर बार छोड़ने की जरूरत है। आध्यात्मिकता में अगर अग्रसर होना है, घर बार में रहते हुए सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, केवल जब हम अपने आदि को जानते हैं, तो फिर वो आध्यात्मिक पथ पर चलना हो गया। आध्यात्मिकता माना अपने आदि को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने अंदर छिपे हुए ऐसे सुषुप्त शक्तियों को विकसित करना, ये है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता माना अपने आप को एक चैतन्य शक्ति, एक लिविंग फोर्स समझना, न केवल ये देह और देह के पहचान से हम अपने आप को सीमित रखें, लेकिन उससे भी बढ़कर हम वो चैतन्य शक्ति है जिसका कोई सीमा नहीं है, जो अनलिमिटेड है। ऐसे चैतन्य शक्ति समझ करके, चाहे वो रूह कहे, सोल कहे या आत्मा कहे, तो अपने आप को ऐसे चैतन्य शक्ति आत्मा समझते हुए जब हम कर्म करते हैं, तो जो भी सोसाइटी में बैरियर्स क्रिएट हुआ है, जो अनेकता में आए हुए जिस कारण से समाज में हिंसा, मतभेद बढ़ता जा रहा है, वो सब कुछ बंद हो सकता है। कैसे हम एक सूत्र में बंध सकते हैं कि अपने आप को जब आत्मा समझते हैं, हर एक जो इस कमरे में बैठे या फिर इस शहर में या इस देश में है या इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, वो सभी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, एक चमकता हुआ सितारा है। जब हम आकाश में चमकते हुए सितारे को देखते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। उसमें कोई हिंदू सितारा नहीं, मुसलमान सितारा नहीं, इंडियन सितारा नहीं या फिर अमेरिकन सितारा नहीं है, सब सितारे ही है। उसका कोई भेदभाव नहीं है।
हाँ, केवल अंतर है उसके चमक के। ऐसे ही हम सभी आत्माएं धरती के सितारे हैं। जब हम अपने आप को धरती के सितारे समझते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, वहाँ हम एक सूत्र में बन सकते हैं और फिर वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत कर सकते हैं। उस जागृति के आधार से, आध्यात्मिक जागृति के आधार से, या विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम की जागृति के आधार से हम फिर दया और करुणा हम अपने अंदर जागृत करें, क्योंकि वर्तमान समय इन दो मूल्यों की सख्त जरूरत है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरे तरफ कहीं ना कहीं देशों के बीच में, समाजों के बीच में अनबन, या फिर तीसरे महायुद्ध कहाँ शुरू हो जाए उसका भय वहाँ शुरू हो गया है। तो ये समाज में एक संतुलता या फिर एकता लाने के लिए हमें इन 2 मूल्यों की बहुत जरूरत है, दया और करुणा, काइंडनेस एंड कंपैशन। तो उसके लिए हम कैसे इन भावनाओं को जागृत करें, क्योंकि हर इंसान को अपने फैमिली मेंबर, अपने परिवार का मेंबर के रूप में हम देखते हैं, तो फिर उसके प्रति हमारी सद्भावना या फिर कंपैशन जागृत हो सकता है। रास्ते चलते कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको थोड़ा बहुत मदद करके हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो भावना नहीं होता कि ये मेरा फैमिली मेंबर या मेरा अपना है। तो कई लोग तो ऐसे ही निकल जाएंगे। कुछ लोगों के अंदर जो थोड़ा बहुत मानवता है, तो फिर वो थोड़ा बहुत मदद कर लेते हैं। लेकिन वही उसी जगह पर अगर मेरे कोई निकट फैमिली मेंबर है, मुझे बहुत चाहने वाले कोई ऐसे इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम जी जान लगा करके उस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी तरह कोशिश करते हैं। उस तक चिकित्सा पहुंचाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। अपने नींद भोजन सब कुछ त्याग करके उसकी देखभाल करने के लिए कोशिश करते हैं। यह अंतर क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति मेरा अपना है, दूसरा व्यक्ति था वो पराया था। जहाँ अपनापन आता है तो फिर हम वहाँ मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ कोई फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रहता इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या। जहाँ एक्सपेक्टेशंस है वहाँ हमारे अंदर ये भावनाएं जागृत नहीं हो सकता। निस्वार्थ भावना से जब हम दूसरों की मदद करते जाएंगे तो वो सुख शांति न केवल समाज में लेकिन अपने जीवन में भी वो अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा वो बिजनेस माइंड है, एक के बदले 2 मिलना जरूरी है। ये अगर ये काम करूँगी, ये मदद करूँगी तो वापस मुझे कितना मिलने वाला है। तो ये हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इस व्यक्ति से कुछ लाभ मिल रहा है तो उस व्यक्ति को मदद करने के लिए 10 लोग आ जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति से कुछ मदद नहीं मिलेगा इन रिटर्न तो वो वहाँ कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम इन सभी बातों से उठ करके निस्वार्थ भावना से हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। मदद हम कैसे करें? क्योंकि यहाँ इंसान है तो रिटर्न जरूर मांगेगा। एक ही परमपिता परमात्मा है जो निस्वार्थ रूप से वो सेवा करते हैं। इंसान कोई भी काम करता है उसका रिटर्न जरूर एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन जब हम कहते हैं निस्वार्थ भावना से सेवा करें तो वहाँ कहीं ना कहीं वो उमंग उत्साह नहीं आता कि मुझे जब कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं सेवा क्यों करूं। तो लेकिन लिमिटेड, ये हुआ लिमिटेड, हद की भावना। अगर बेहद की भावना रखते हैं तो कर्मों की गुह्य गति क्या कहता है कि कर्मों की गुह्य गति ये कहता है जो आप करोगे वो पाओगे, जो आप बोओगे उसका फल काटोगे। अगर किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। अगर मैं किसी को सुख दे रही हूँ, किसी की मदद कर रही हूँ तो फिर
फिर बाद में यही एक्सपेक्टेशन रहेगा, इसी व्यक्ति से मुझे वापस सुख चाहिए, रिटर्न चाहिए, मदद चाहिए। लेकिन अगर थोड़े से दिल बड़ा रख करके ये कहे कि मैं इस व्यक्ति को मदद कर रही हूँ, लेकिन मुझे जब जरूरत है कहीं ना कहीं से मुझे मदद जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा कर्म ही ऐसा श्रेष्ठ हुआ है। मैंने हजारों लाखों को मदद किया है, जो जरूरतमंद की मैंने मदद की है, तो जरूर मुझे जब जरूरत होगी तो मुझे जरूर तो अवश्य हेल्प जरूर मिलेगा, मदद जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये कर्मों की गुह्य गति है, जो मैं दूं वो वापस लौट कर जरूर आएगा। तो इस बेसिस पर अगर मैं किसी के प्रति कंपैशन रखती हूँ, किसी के प्रति करुणा भाव और दया भाव रख करके मदद करती जाऊंगी, तो आप देखेंगे कि हर एक के जीवन में ऐसे मदद या फिर सुख शांति में जीवन वो लोग जी सकते हैं। नहीं तो ये हमेशा ये खालीपन नहीं होगा कि मैं अकेली हूँ या फिर मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। जितना हम देते जाएंगे वो मिलता जाएगा, जितना हम बांटेंगे उतना हमारा खजाना भरपूर हो जाएगा। दे बिना हमारा खजाना कभी भरपूर नहीं होगा। तो इसीलिए आप सभी से यही अनुरोध रहेगा, आज के दिन हम ये दृढ़ संकल्प करें कि हम हर इंसान के प्रति, हर प्राणी के प्रति दया और करुणा भाव रख करके हर एक की मदद करते चले और अपना जीवन सुखमय और शांतिमय अनुभव करते रहे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन दीदी जी का। हम सबके बीच में सिटी कमिश्नर भ्राता विवेक रंजन जी उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे माननीय मंत्री महोदय जी को हम सब के बीच से जल्दी प्रस्थान करना है, इसलिए मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप जल्दी कैंडल लाइटिंग की तैयारी करेंगे। और अभी हम सभी दीप प्रज्वलन के द्वारा आज का जो ये थीम है दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, मैं आपको बता दूं अभी कुछ ही दिन पूर्व दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई और आज मुजफ्फरपुर में हम इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी कैंडल लाइटिंग के लिए हमारे वरिष्ठ भ्राता डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी, हमारी माननीय सांसद महोदय, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ,
माटी के खिलौने वैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योति जगाओ। आपकी तालियां भी बजनी चाहिए, आपका उमंग उत्साह भी दिखाई देना चाहिए। और इस विश्व में आज जो हर जगह पर जो हमारा सकारात्मक सोच नहीं रहने के कारण आज यूक्रेन से लेकर रूस तक जो लड़ाई हो रहा है, ये सब इसी नकारात्मक सोच के कारण हो रहा है। आत्मा शांत रहेगी तो विचारों का आवागमन भी मंद पड़ जाएगा।
जब हमारे विचार शांत रहेंगे तो मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो क्रोध अपने आप ही नहीं आएगा। हम लोग जब कोर्ट में होते हैं, बहुत तरह के मुकदमे आते हैं हमारे सामने। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय देना होता है। ऐसे में जो ओम शांति के द्वारा सिखाई गई बातें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। यदि हमारा मन शांत नहीं रहेगा तो हम लोग भी कोई निर्णय नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि संस्था के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, मन को शांत रखने के लिए मन को शांत रखिए, क्रोध बिल्कुल ना कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब ने प्रेरणा दी कि हमारे जीवन में क्रोध की वजह ही अधिक विचारों का आना, और हम यूँ देखें तो क्रोध हमारे जीवन में शांति के अभाव की वजह से होता है। क्रोध हमारे जीवन में एक डार्कनेस है, लेकिन जब हम शांति की लाइट जलाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्रोध रूपी अंधकार हमारे जीवन से विदाई ले लेगा। इसलिए हम सब प्रयास करें, हम शांति का दीप जगाएं, हम शांति की जोत जगाएं, तो हमारे जीवन से क्रोध रूपी अंधकार विदाई लेना शुरू हो जाएगा। ये भाई जी ने हम सबको अपने जीवन के अनुभव से प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बढ़ रहे हैं भ्राता श्री अनिल सहनी जी की तरफ। आप MLA कुर्मी हैं और आपकी मंच पर हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपका भी बहुत हम धन्यवाद करते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। राधा श्री अनिल सहनी जी। ओम शांति। आज सबसे पहले हम इस कार्यक्रम करुणा और दया का एक संकल्प लेने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसके साक्षी हमारे मान बाबू से आए हुए आदरणीय मृत्युंजय भाई आए हैं और इन्होंने सभी बातों को आपको समझाए कि कैसे आपको शांति मिलेगा। हमारे जी साहब भी बात को समझाए हैं। मन जब शांति रहेगा तभी कोई, यानी सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को महान बनाता है। और हम इस संस्था से लगभग 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं और 2-3 बार हम माउंट आबू भी गए हैं। और जो यहाँ आने के बाद जो शांति मिलती है शायद कहीं मिलता हो, क्योंकि इस देश में या विश्व में जो भी धर्म है वो एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक गॉड है। तो अल्लाह, ईश्वर और गॉड में सिर्फ भिन्नता और तीनों को अलग अलग बताने वाले धर्म चल रहा है विश्व में, मगर एक यही संस्था है ब्रह्मा कुमारी जो इन तीनों ईश्वर अल्लाह और गॉड को जोड़ने के काम करती है ताकि विश्व में शांति आ सके। आज मानवता खतरे में है और मानवता को खतरा से बचाने के लिए अगर ब्रह्मा कुमारी के गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, घर-घर तक पहुंचाया जाए, तो विश्व में और विश्व के लोग भी आज ब्रह्मा कुमारी के सिद्धांतों को समझने लगे हैं और इसके द्वारा ही विश्व में शांति आ सकती है। यह मैं नहीं कहता, यह प्रयोग कहता है। और धर्म के नाम पर जो लड़ाई हो रहा है, भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के नीचे करने का जो काम चल रहा है, उसको जो है सो खत्म करने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा प्राप्त करें। और इसका भी एक क्लास, हम तो जब संसद थे तो संसद में इस बात को कहे थे
संसद में इस बात को कहे थे कि सभी विधायकों और सांसदों का एक जो है सो ब्रह्मा कुमारी का प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि उसमें सकारात्मक सोच आ सके, सकारात्मक सोच आ सके। और इसी सकारात्मक सोच के कारण आज जो है सो ब्रह्मा कुमारी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। वो भी प्रगति कर रहा है शांति के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है ओम शांति। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आशा करता हूं कि जो भी लोग आए हुए हैं, जो नहीं आए हुए हैं, उन लोगों को ओम शांति कैसे होगा, विश्व शांति कैसे होगा, अपने परिवार में शांति कैसे होगा, आपको अपने आप में शांति कैसे होगा, इसका संकल्प लेके जाइए। यही हम लोगों का संदेश है और इसी के बल पर हम आगे भी बढ़ेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा और विश्व में शांति आएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपके कितने शुभ संकल्प हैं और आपने अपने संकल्पों को संसद तक पहुंचाया। जो समय की पुकार है, जो हर आत्माओं के जीवन की मांग है, आपने इस आवाज को संसद में पहुंचा करके सभी को जरूर ये इंट्यूशन जगाया होगा कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से शांति, सुख और खुशी के लिए आध्यात्मिकता को लाए और जो कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है में और शांति में बनाए। स्वराज योग मेडिटेशन का अभ्यास कराने के लिए और उसकी विशेष जानकारी देने के लिए हम सब के बीच में परम आदरणीय अंजू दीदी जी टाटा नगर से हम सब के बीच उपस्थित हुई हैं विशेष आज के इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले मैं अंजू दीदी जी का मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दीदी जी हम सभी को मेडिटेशन की विशेष जानकारी दें। इससे पूर्व बहनों से अनुरोध है कि दीदी जी का वेलकम भी करेंगी और हम सभी को आप एक ऐसी यात्रा की ओर ले जाएंगी जो है अंतर जगत की यात्रा। कहते हैं चीजें बिछुड़ती है तो वो वियोग है, जब अचानक मिलन है तो वो संयोग है, और जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो वो राज योग है। तो आइए ऐसे राज योग का रसास्वादन कराने के लिए दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित। हम सब के बीच में भ्राता श्री अजय निषाद जी, सांसद मुजफ्फरपुर, आप हम सब के बीच में पहुंचे हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहनों से अनुरोध करते हैं कि गुलदस्ता दे करके और दुपट्टा पहनाकर भाई साहब का स्वागत और सम्मान करेंगी। अब मैं आदरणीय अंजू दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य करें। ईश्वर की देन हम सभी के आंतरिक व्यक्तित्व में असंख्य विशेषताएं छिपी हुई है। आध्यात्मिकता के सहयोग से उन विशेषताओं को समझना, पहचानना और उसे ईश्वर की देन समझकर अपने और दूसरों के लिए यूज करना, ये आध्यात्मिकता सिखलाती है। अपने जीवन की, अपने अंदर की कमियों को चेक करना, उसे रियलाइज करना और चेंज करने की शक्ति देना, इसके लिए भी आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही हमारा मार्ग प्रदर्शक बनता है। और इसलिए क्योंकि शांति हमारा असली खजाना है, शांति हमारी असली शक्ति है, शांति हमारा असली अस्त्र है, शस्त्र है, शांति हमारी असली आभूषण की पहचान है, व्यक्तित्व की पहचान है, शांति हमारा श्रृंगार है। और इस शक्ति को अगर हम कायम रख लेते हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान होगा, भारत फिर से भरपूर बनेगा। आइए आंतरिक जगत की उस यात्रा की ओर चलें जिसका नाम है राजयोग। एक ऐसी चिंतन की प्रक्रिया जिसके द्वारा हम स्वयं से मिलते हैं और स्वयं के उस सर्वोच्च पिता परमात्मा से मिलते हैं
और उनसे मिलन के बाद अपनी उस आंतरिक शक्ति को महसूस करके, संचय करके और सारे विश्व में उसके प्रकंपन फैलाते हैं। राजयोग एक आंतरिक जगत की यात्रा है। थोड़े समय के लिए बाह्य जगत के सभी तरह की बातों को भूलकर चले अंतर जगत की ओर, और उसके लिए ये समझना जरूरी है कि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व क्या है। शरीर के हिसाब से हम आप सभी अलग अलग हैं, परंतु हम शरीर नहीं है। शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, जिसका निवास स्थान भ्रिकुटी के बीच है, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं। शरीर कभी छोटा था, कभी बड़ा होता है, कभी विनाश होता है, लेकिन शरीर से अलग इस शरीर को चलाने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मस्तिष्क द्वारा सोचने वाली, यानी इस शरीर के सभी इंद्रियों के संचालन करने वाली, मैं कहने वाली शक्ति एक अति सूक्ष्म सितारे के समान चमकती हुई मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। चले उसकी अनुभूति की ओर। अब सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो जहां है बैठ जाएं। कुछ लाइट्स कम कर सकते हैं तो करें। अगले कम से कम 5 मिनट सभी बिल्कुल अस्थिर से बैठे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिले। जो कंफर्टेबल ढंग से आप बैठ सकते हैं बैठे। आपके हिलने डुलने से आपके आसपास वालों का भी ध्यान भटकेगा। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप उसे मन ही मन दोहराते हुए अनुभव करते जाएंगे। अपने दोनों पैर जमीन पर रखें। हाथ में कुछ भी रखा है तो उसे साइड कर सकते हैं। मोबाइल प्लीज स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड में कर दें। बीच में कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे प्लीज। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। आंखें भी स्थिर रखें और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो बंद कर सकते हैं, नहीं तो आधी खोलें। मन और बुद्धि के द्वारा करने वाली इस आंतरिक यात्रा की ओर चले। कुछ क्षण के लिए भूल जाए अपने जीवन के पास्ट और फ्यूचर को। समेट ले अपने मन को इस बाह्य जगत से। ये बाह्य जगत एक आवाज की दुनिया, जहां हर पल परिवर्तन है, हलचल है, और इससे भी परे मेरी आंतरिक दुनिया है, जहां निरंतर स्थिरता है। एक असीम शक्ति और शांति का वातावरण है। ये मस्तिष्क सारे शरीर का नियंत्रण कक्ष है, जिसके मध्य आज्ञा चक्र के बीच में विराजमान मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति
एक अति सूक्ष्म दिव्य सितारे के समान चमकती हुई एक चेतना विराजमान हो। देखिए, अपने मन के नेत्र द्वारा अपने उस वास्तविक स्वरूप को और फील करें। मैं अति सूक्ष्म होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली हूँ। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं शांति की खजाने की मालिक हूँ। एक ऐसा अद्भुत खजाना जो मुझे अपने आप से भी सच्चा सच्चा प्रेम करना सिखलाता है। मुझे स्वयं की किसी से भी तुलना नहीं करनी है। मैं अपने आप में यूनिक हूँ। स्वयं सर्वशक्तिमान पिता ने, स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मेरे पिता बनकर मुझे अपनी सर्व गुण और शक्तियां प्रदान की है। अद्भुत शक्ति हूं मैं। मुझे अपने आप को भी प्यार करना सिखला दिया। मुझे अपने आप पर भी दया और करुणा देना सिखला दिया। अब मेरी आंतरिक चेतना जागृत हो गई है। ये सारा संसार ईश्वर की संतान, हर एक आत्मा भाई भाई है। कोई जो कुछ भी कर रहा है किसी का दोष नहीं। कोई अपने संस्कारों के वश है तो कोई अपने संग दोष के वश है तो कोई परिस्थितियों के वश है, कोई अज्ञानता के वश है। बस सभी का कल्याण हो, सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति मिले, ऐसी मंगल कामना मैं आत्मा अपनी उस महाज्योति पारलौकिक पिता परमात्मा से कर रही हूँ। आज तक जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। सभी मनुष्य आत्माओं से भी और प्रकृति के तत्वों से भी इमर्ज करें। जिन किसी से भी आपको लगता हो कि कुछ कार्य व्यवहार में कुछ कमी आई हो,
क्षमा कर मांग ले। और अब ऐसे कोई आत्माएं जिनके किसी व्यवहार को आपने मन में रखा है, मन दुखी है, बदले की भावना से ग्रसित है, उन्हें भी क्षमा कर दे। क्षमा एक शक्ति है, क्षमा आभूषण है, क्षमा कवच है, और यह गुण हमें अपने आप से भी मिलाता है, अपने उस सुंदर स्वरूप से। और यह गुण हमें उस सर्वोत्तम सर्वोच्च पिता सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा से भी मिलाता है। मन शीतल हो जाता है, दया और करुणा को अपनाकर ऐसा शुद्ध और शीतल मन वाली आत्मा परमात्मा पिता को प्रिय है। फील करें उस पिता परमात्मा की असीम दुआओं का हाथ अपने सिर पर, उनकी असंख्य किरणें मस्तिष्क को छूते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। परमात्मा दुआओं की किरणें परमात्मा लाइट और माइट की किरणें पूरे मस्तिष्क में फैलते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। बस एक ही संकल्प, सारे विश्व का कल्याण हो। इस श्रेष्ठ संकल्प से सारे मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर से नकारात्मक प्रकंपन बाहर निकलते जा रहे हैं और पवित्रता, शांति और शक्ति के प्रकंपन पूरे हॉल में फैल रहे हैं। पूरे हॉल से निकल कर पूरे विश्व में फैल रहे हैं और उन आत्माओं पर भी जा रहे हैं जिन्हें आपकी दया और करुणा के प्रकंपन की अधिक आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजलि जी। सचमुच आपने हम सभी को स्वयं से जोड़ दिया और बहुत सुंदर विधि आपने सिखाई। आंतरिक शुद्धिकरण की, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, ये इतनी सुंदर विधि है जिसके माध्यम से हमारा मन बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो जाता है और हम परमात्मा दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम
सबके बीच में जो माननीय सांसद महोदया हैं रमा देवी जी, आपको जल्दी जाना है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी आए और अपनी शुभकामनाएं आज के इस प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की है उसके प्रति व्यक्त करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इस वर्ष दया व करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है। अभी अनुभव करना और घर के संस्कार को अंदर रखना, वो जब से आदमी होश संभालता है अपने घर के प्रति, अगल बगल पड़ोसी के प्रति और उनके विचार के प्रति जो भाव रहता है उसको आदमी सीखता है, ग्रहण करता है। क्योंकि ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो ट्रेनिंग लेने के बाद लगता है कि हम लोग इससे धरती पर रहकर भी एक ऐसे लोगों से जुड़ाव कर लेते हैं कि क्षण मात्र में अपनी पीड़ा को भूलकर कहीं और चले जाते हैं। आज तो जो भी हमारे मानव उपस्थित हैं, हमारे मंच पर भी हमारे सांसद आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर के माननीय विधायक आए हुए हैं, हमारे दूर दराज से भाई आए हुए हैं, और एक वक्ता ने इतनी अच्छी बातें जो हम लोग को सुनाए। हम लोग समझते हैं कि यहाँ उपस्थित कृम लोग उपस्थित हैं, कहाँ ज्यादा लोग आता है इस दया और करुणा में, बहुत कमी है। लेकिन हम लोग जो शीर्ष उस सोच वाले लोग हैं, जब ये दीदी के यहाँ से बुलाहट होती है तो समय निकालते हैं, और समय निकाल कर कहते हैं कि थोड़ा देर भी तो झंझावात से थोड़ा अलग हटकर यहाँ पर बैठे, थोड़ा शांति का अनुभव करें। लेकिन शांति अंदर में होती, बाहर में शांति नहीं रहती। बाहर में आदमी, हर प्रत्येक आदमी भले ऊपर से कहे कि हम तो बड़ी खुश हैं, बड़ी शांति मिल रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्येक आदमी अपने दिल में झांक कर देखे, कहीं न कहीं उसे शांति नहीं मिलती। कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए। हमारे प्रिंसिपल महोदय भी बैठे हुए हैं, जब जाते होंगे कॉलेज में, वहाँ किस तरह के बच्चे मिलते हैं, उसमें भी वो सोचते होंगे कि नंबर 1 में कौन बच्चा है, नंबर 2 में कौन है, नंबर 3 में कौन है, और कौन ऐसे ही धक्का देने वाला है। तो परिस्थिति वही होती है। यहाँ भी जो नंबर 1 क्रीम लोग आए हुए हैं, उनको मैं दिल से, हृदय से स्वागत करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी दीदी अभी जो 5 मिनट कहीं की शांति में रही है, तो बहुत आदमी इस बीच से गया भी है। थोड़ा थोड़ा तो हम भी अनुभव करते रहते हैं। अब उनका काम करा होगा, दुकान का चाबी छूट गया होगा, कभी कोई आदमी का संदेश आ गया होगा। देखिए, यहाँ बैठकर भी शांति का अनुभव हम भी नहीं कर रहे हैं। एक तो मैं सच बोलती हूँ, झूठ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी जाना है, कोई लोग आया होगा, सीतामढ़ी जाना है, कई प्रोग्राम है, कल भी शिवहर जाना है, तो हम लोग तो जिस संस्था से, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एक दया करुणा के मार्ग में, जिस शांति के खोज में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब गांव गवई जाते हैं, जब प्रधानमंत्री का अभी गुजरात में भाषण चल रहा कि जो योजना आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो नहीं मिल रहा है, लोग सुनता है अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री का नजर है जो सबसे नीचे श्रेणी में, जो आज तक वो अनुभव नहीं किया,
कि हमको सरकार से कुछ फायदा मिले, कुछ हमको सुख मिले, हमको स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा हो, वो आदमी आज भी रास्ता देख रहा है। मिलने के लिए तो बहुत कुछ बांट चुका आदमी, बहुत कुछ दे चुका। ये तो सरकारी मंच नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग इस अनुभव को करते हैं कि हम अगर वोट दे रहे हैं तो कैसे आदमी को दे रहे हैं, वो आदमी पे करुणा है कि नहीं, दया है कि नहीं, वो आदमी हमारे विषय में सोच सकता है कि नहीं। कोई जरूरी तो हमको जरूरत नहीं है, लेकिन ये शांति के लिए हम लोग यहाँ जो अनुभव कर रहे हैं, जो परम पिता परमेश्वर से जो शांति मांगते हैं, दया देने के लिए खड़ा होते हैं, करुणा अंदर आएगा तब तक करुणा दीजिएगा। आपको किसी को रोते बिलखते हुए देखते रहिएगा, कहेगा छोड़िए का कमाई। ये परिस्थिति जब देखिएगा तो अनुभव में आएगा कि वो आदमी अपना दया बरसा रहा है, करुणा दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो आज तो हमको इतना अच्छे चीज को सुन लिए हैं कि उसके आगे मैं क्या बोलूं। बहुत कुछ रोज दिन सीखना पड़ता है, रोज दिन समझना पड़ता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर रानी दीदी हमारी बहुत प्यारी दीदी हैं, आज देख नहीं रहे उनको, आ रही हैं तो मैं तो अब जा रही हूँ। तो रानी दीदी को मम्मा देवी तो चली गई यहाँ पे जारी करते करते। इतना मानती है कि जब जाते हैं तो प्रेम से गोद में बैठाती, सुना लेती और हमको क्या क्या देती, जैसे माँ एक बच्ची को कुछ कुछ देकर खुश करता है, वैसे रानी दीदी हमारी करती है। मैं माउंट आबू ही जाती हूँ तो वहाँ भी वो अनुभव करती हूँ कि वहाँ पर भी लोग जो आते हैं कितना लगता है कि अंदर से बाहर तक शीशा की तरह साफ सुथरा दिखते रहता है। ये अनुभव की बात, प्रत्येक आदमी का ये अनुभव कम होता है। यहाँ से जाते लोग अपने काम में लग जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है। काम करिए, पैसा कमाने की चीज है। रोड पर आने के बाद आदमी को हर चीज अनुभव करने का है कि हम कहाँ दया करुणा करें। और रात के बाद सुबह जब होती है, ठीक ही नहीं है कि 4 बजे 5 बजे भोर में आप अपने बिस्तर पर बैठकर, हम लोग का गुरु माँ यही सिखाती हैं कि अपने बिस्तर पर बैठकर आप चमड़ा धोते रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। फूल इतना चढ़ाते रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। केवल बिछावन पर बैठकर संबंध जोड़िए, जहाँ से आप आए हैं वो संबंध अगर जोड़िएगा तो आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका अनुभव जो होगा तो वो आपको मिलेगा। उससे जो शक्ति आपके अंदर है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन उस शक्ति को आप संजोग कर किसी औरों को शक्ति बांटिएगा। वही अनुभव की बात है। आज दया और हम लोग कृपा के ऊपर आज बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग हमारे करुणा करने वाले ही पहुंचे हैं, तो कैसा करुणा कीजिएगा। अगर बगल के घर में चूल्हा अगर नहीं चल रहा तो आपको सोचना होगा कि भाई क्या दिक्कत। हॉस्पिटल में जाइएगा, पीड़ा से कराते हुए लोग रहता है, डॉक्टर किस तरह का व्यवहार कर रहा है वो भी अनुभव करने की बात है। और कैसे वहाँ पर यहाँ जो सदस्य आए हैं, कम से कम एक आध चक्कर हॉस्पिटल में भी लगाया करिए और देखिए कि कहाँ पर काम क्या हो रहा, कैसे हो रहा। थोड़ा सा निगरानी भी करने की चीज होती है। ये नहीं उसका काम वो करे, पुलिस का काम है वो करे, हमारा काम है हम करेंगे। थोड़ा सा अपने समाज के प्रति अगर दया करुणा का भाव रखिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। और उसी भाव के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपसे विदा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया जी का। आपने बहुत सुंदर एक बात कही कि यहाँ जितने भी लोग सभा में उपस्थित हैं और मंच पर जो भी उपस्थित हैं, अक्सर हम सुना करते हैं कि जनता जिनको चुनती है वो संसद में जाता है और भगवान जिनको चुनता है वो ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं। तो सचमुच आपको भी भगवान ने चुना है और जितने भी हमारे महानुभाव सभा में उपस्थित हैं, आप भगवान की सिलेक्शन है। और समाज में जो कुरीतियां हैं वो घटे। ये एक दिन का काम नहीं है, सतत प्रयास जो ब्रह्मा कुमारी वाली दीदी लोग कर रही है,
ये काबिले तारीफ है। उनके लिए मैं उनको नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि ये शक्ति मिले जो समाज में, हम में और सामने बैठे हुए ऑडियंस में, सब में बदलाव आए जीवन में, और सब कम में भी खुश रहे और अपने आस पड़ोस और समाज को भी खुश रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये जो कार्यक्रम है इसके आगे बढ़ने के लिए और जिस मिशन को लेके ये कार्यक्रम शुरू हुआ उसके लिए शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं मुजफ्फरपुर जिस प्रकार से जाना जाता था शैक्षिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, ये आगे भी हम शिक्षक, यहाँ के गणमान्य नागरिक और यहाँ के जनप्रतिनिधि और ये दीदी लोग के नेतृत्व में हम लोग भी फिर से कदम बढ़ाएं जो मुजफ्फरपुर शैक्षणिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाए और हर लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को देख के मुस्कुराएं, ईर्ष्या भाव को समाप्त करें। हर में कुछ न कुछ कमी है, उस कमी को दूर करने में ही जीवन समाप्त हो जाता है। हम लोग अपनी कमी को नहीं देखते हैं, दूसरे के कमी को दूर करने में, उंगली उठाने में ही अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए आज के दिन संकल्प लेने का दिन है कि सीख हम लोगों को ये रानी दीदी से और उनके टीम के सदस्यों से लेना होगा। हर में जो कुछ अच्छाई है उसको देखें, अपने भी मुस्कुराएं और समाज को भी मुस्कुराने का मौका दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। आपने जो एक प्रश्न सामने लाया, मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लव और लॉ के बैलेंस से चलता है और सभी को ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये बहुत सुंदर कला सिखाई जाती है। अगर हम अपने जीवन में लव और लॉ का बैलेंस रखें तो स्वशासन के द्वारा बाह्य चीज़ों को ठीक करना बहुत ही आसान होगा और फिर हम एक सुखमय संसार की जो परिकल्पना कर रहे हैं वो साकार हो सकेगा। अब वो समय नज़दीक आ चुका है। हमें जिस पल का इंतज़ार था, हम सबके बीच में हमारे परम आदरणीय, परम तपस्वी, परम श्रद्धेय भ्राता डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी आज इस प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग के लिए मुजफ्फरपुर में हम सबके बीच माउंट आबू से पहुंचे हैं। हम सभी मुजफ्फरपुर वासी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार भाई जी के सम्मान में आप सभी खड़े होकर के अपने एक हाथ की ताली से भाई जी का इस बिहार की धरती पर स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष होगा कि भाई जी ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, बहुत सुंदर भाई जी सुबह बता रहे थे, दुनिया में अलग अलग डिग्रीज के लिए यूनिवर्सिटी है, लेकिन संसार में अगर कोई स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ही एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। और भाई जी के सानिध्य में ब्रह्मा कुमारी ने अनेकों यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके वैल्यूज के कोर्सेज तैयार किए और आज अनेकों बच्चे ऐसे हैं और साथ साथ कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वैल्यूज में पीएचडी किया, पीजी डिप्लोमा किया और आज उनको ये अनुभव हो रहा है कि जहाँ बाह्य शिक्षा हमें बाह्य चीज़ों का ज्ञान देती है, वही आध्यात्मिक शिक्षा हमें स्वयं से जोड़ती है और जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ेगा तभी सुखमय संसार की परिकल्पना की जा सकती है। तो ये श्रेय भ्राता जी को जाता है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से पुनः हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर कार्य को आपके द्वारा संपन्न किया गया और ये कार्य चल रहा है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि आज का जो थीम है दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, भ्राता जी
आज के इस थीम पर अपनी शुभकामनाएं, अपना वक्तव्य हम सब के बीच प्रदान करें। मैं ओम शांति कहेंगे, आप सभी रिपीट करना 3 बार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम सर्व आत्मा का पिता परम पिता शिव बाबा को याद करते हुए, उसका आह्वान करते हुए, उनके साथ साकार माध्यम अव्यक्त पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी याद करते हैं, उसको आह्वान करते हैं ताकि हम जल्दी हम सब आत्माओं को अपनी वर्षा दे करके, शक्ति दे करके, वरदान दे करके इस देश को, इन हर एक आत्मा को देवी देवता बनाकर भारत देश को भव्य भारत, दिव्य भारत, समृद्ध भारत बनाने के लिए वरदान दें। इसके लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं? आप सबके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। इस धरती पर हम पूर्व से लेकर के इस धरती पर शिव का अवतरण हुआ, कृष्ण का अवतरण हुआ, राम का अवतरण हुआ, बुद्ध का अवतरण हुआ, महात्मा गांधी जी के अवतरण हुआ। ये देव भूमि है, देवी देवताओं का भूमि था। परंतु आज की दुनिया को देखते हैं, इस प्रकार का दुनिया चल रहा है। एक तो इसी धरती पर यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रशिया उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और अमेरिका और अन्य देश सभी मिलकर के इस देश को 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी समय पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम द्वारा करुणा और दया को बढ़ाने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए हम सभी ने 21 साल का एक थीम निश्चित किया। एम्पावरमेंट का शब्द तो हर एक व्यक्ति जानता ही है। सबसे पहले जन्म लेते हैं बच्चों का एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं, यूथ का एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं, महिला का एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं, और पिछड़े वर्गों का एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं, और अनेक प्रकार आर्थिक एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं, लीगल एम्पावरमेंट करने के लिए बात करते हैं, महिला को 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, परंतु अभी तक रिजर्वेशन नहीं हुआ। ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन 100% रिजर्वेशन है महिला के। क्यों? आधा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने इन दोनों महिलाओं को सशक्तिकरण के ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या महिला का पूज्य स्थान मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति और समाज और विश्व कल्याण हो सकता है। इस बात को बाबा ने पहचाना, और क्योंकि स्वाभाविक गुण दया और प्रेम और करुणा किसमें ज़्यादा है? बहनों में ज़्यादा है, और ये बात हम सबको स्वीकार करते हैं। जितना उनके अंदर ये पहली से गुण और ये शक्ति बढ़ता है, ऑटोमेटिकली उस परिवार में शांति और सुख हो जाएगा, और उनका इफेक्ट समाज का अलग अलग भागों में, अलग अलग विधि में, अलग अलग कार्य क्षेत्र में ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस साल हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कल्पना को हो, विजन को, प्लान को, स्ट्रैटेजी को हो, इसको भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, स्वर्णिम भारत की परिकल्पना क्या है? मैं जब इस दुनिया को देखता हूँ, न्यूज़पेपर देखता हूँ, टेलीविजन देखता हूँ कभी कभी, और उसमें मेरे 4 इम्पॉर्टेंट बातें मैं फील करता हूँ। नंबर 1, द एंटायर मिशनरी ऑफ द वर्ल्ड, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, ये सभी मिलकर के भी बहुत काम कर रहा है, परंतु जो हो रहा है क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस, मनुष्य को, मस्तिष्क को अपराधी की तरफ ले जाने के लिए, आत्मा पापात्मा बनाने में, देवात्मा से पापात्मा बनाने के कार्य चल रहा है। क्योंकि इसके लिए बहुत कार्य चल रहे हैं, हिंसा चल रहा है, युद्ध चल रहा है आदि आदि। दूसरा जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिलेशन, मनुष्य को संबंधों में भी कमर्शियल आ गया, व्यापारीकरण का प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। उसी कारण मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया, और अनेक रूप धारण। तीसरा जो है कम्युनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, एक तरफ कमर्शियल हो रहा है, एक तो कम्युनलाइजेशन,
जातिकरण, नीतिकरण, आध्यात्मिकरण, सशक्तिकरण की बात नहीं, और कम्युनलाइजेशन को इन सबको हम कहते हैं लीगलाइजेशन हो रहा है, इसको कानूनबद्ध बना रहे हैं। वास्तव में कानून होने की आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं, परंतु उस कानून में प्रावधान बना करके उनको गलत काम करने का राइट्स भी मिल रहा है। इसके लिए एक शिक्षा भी कहीं ना कहीं, मैं कभी विद्यालय के बारे में सोचता हूँ, विद्यालय अविद्यालय बनते जा रहे हैं, देवालय अंधश्रद्धालय बनते जा रहे हैं, और ऐसी छोटे लोकलाइजेशन के बजाय ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। परंतु होना था स्पिरिचुअलाइजेशन, होना था दैविकरण की शक्ति, होना था आध्यात्मिकरण, परंतु इस समय में सब गलत काम चलते जा रहे हैं। ऐसी समय पर जब दुनिया में धरती पर अशांत हो जाता है, भयग्रस्त हो जाता है, पाप ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म ज्यादा होता है, उस समय कौन उसको उद्धार करेगा? और पिता परमात्मा खुद इस धरती पर आकर के उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको वरदान दे रहे हैं, उनको ये विजन दे रहे हैं, आप सभी मिलकर के अपने आप को देवपद प्राप्त करो। आपके देवपद के माध्यम द्वारा भारत को देवभूमि बनाना, स्वर्ग भूमि बनाना, शांतिमय दुनिया बनाना। इसके लिए ये सारी बातें ईश्वरीय ज्ञान को, योग को, धारणा को, सेवा को, भावना को एक नया आयाम दिया भगवान ने। सबसे पहले इसके लिए हम देवता बनने का पुरुषार्थ करते, दैवी गुणों का धारण करते और योग करके अपने विकर्मों को, पाप कर्मों को, वच कर्मों को और नेगेटिव सोच को छोड़ देते। मैं उपस्थित सभी भाई बहनों से एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, इसको क्रोध नहीं आते हाथ पर दो तीन लोग क्रोध नहीं आता है, बहुत आपको बधाई हो, आपको बहुत बधाई। जिस समय में क्रोध आता है किसका चेहरा खराब होता है? अपने आप को अपना चेहरा खराब होता है। जो व्यक्ति अपनी कर्म करके, अपने सोच से, अपने क्रोध वश होकर के अपना ही चेहरा खराब करते हैं और दूसरों का चेहरा ऑटोमेटिकली होता है सामने रहने वाला, परंतु उसको बुद्धिमान कहेंगे, ज्ञानवान कहेंगे, योगी कहेंगे, क्षमा उनके पास है, दया उनके पास है कहेंगे। उस समय में कम से कम कुछ समय के अंतराल में हमारा चेहरा खराब हो जाता है, हमारा सोच, उसका इफेक्ट, उसका वाइब्रेशन, उसके इम्पैक्ट जो है अन्य आत्माओं के ऊपर भी होती है। इसके लिए सबसे पहले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शिक्षा हमको ये पढ़ाता है, क्रोध मुक्त जीवन जीने की कला। जिस व्यक्ति क्रोध मुक्त जीवन जीने की कला सीखता है, ऑटोमेटिकली उनके दया, प्रेम, करुणा, शांति सब कुछ उसमें रहता है। जिस दिन ये कमजोर हो जाता है, चाहे क्रोध किसी भी कारण से हो सकता है, ईर्ष्या के कारण, नफरत के कारण, आवेश के कारण, अज्ञान के कारण, अपवित्रता के कारण, असत्यता के कारण और डिसरिगार्ड करने से कोई हो सकता है। इसका अनेक कारण हो सकता है, परंतु हम स्वयं परमात्मा की संतान है, हम अपने स्वधर्म में स्थित होना चाहिए। इसके लिए किसको दुख न देना, दुख ना लेना, ये तो दुख देने का काम है, परंतु उसको ना ले किसके पास रहेगा वो? उनके पास रहेंगे तो जो काम करेगा। इसके लिए ऐसी एक शिक्षा ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिया जाता है, इसको न देना न लेना, इन चीज़ों को लेन देन नहीं करने में। तब तो कौन बनेगा? वो फरिश्ता बनेगा, तब वो देवता बनेगा, वो क्षमा करने वाला बनेगा, वो दूसरों को प्रेरणा देने वाला बनेगा, दूसरों को शक्ति देने वाला बनेगा। इसके लिए हर आत्मा ऐसा रिपीट करके आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति स्वाभाविक रीति से देवता बन जाएगा। उनका कर्म भारत को, क्या विश्व को एक सभी दुनिया बनाने के कार्य होता है। इसके लिए मैं इतने कहेंगे, आप सभी बहुत समय से देवता तो बहुत अच्छे हैं, 3 MP आए, मिनिस्टर आए, MLA आए और भी शिक्षक लोग आए, बहुत खुशी की बात है और बहनें भी हैं, परंतु सभी हम मिलकर के एक काम करें, एक परमात्मा हमारा पिता है, ये बात को रियलाइज करें। सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहा जाता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन करेगा अपने अपने कर्मों का, अपने वैल्यूज का, अपने धर्मों का, अपना स्थान का, ये सारी रियलाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली देवत्व उनके अंदर प्राप्त होगा। जहाँ देवत्व है तो भूमि देवभूमि बनेगा। भारत के जमाने देवभूमि था, अभी देवभूमि नहीं है, परंतु पुनः देवभूमि बनाना, देवभूमि बनाना पौधे को नहीं, पहाड़ी को नहीं, नदियों का नहीं, व्यक्ति को, आत्मा को देव बनाया। उनके दातापन का पालन भी आत्मा में है और परमात्मा इसके लिए इस समय
वो शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ साथ मतदान भी दे रहे हैं। जो ये शिक्षा प्राप्त करके उस मतदान को अनुभव करते हैं, ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति बनेगा, महान आत्मा बनेगा, विश्व कल्याणकारी बनेगा और प्रभु प्रेमी बनेगा। प्रभु प्रेमी है और विश्व प्रेमी बनेगा, पर्यावरण प्रेमी बनेगा। और पर्यावरण इतने प्रदूषण हो रहे हैं, पंचतत्व में प्रदूषण हो रहा है, फिर भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय पर परमात्मा प्रकृति सहित पशु सहित मनुष्य को महान व्यक्तित्व निर्माण कर रहा है योग के माध्यम द्वारा। मैं इतना ही कहेंगे, आप सभी डेली 5 मिनट शांति में बैठने का आदत करें और दूसरों के प्रति शुभ भावना रखें। हर पशु पक्षी प्राणी सबका प्रति दया आवश्यकता है और उस दया रूप हमने धारण करेंगे तो वो जो काम हम रिपीट करते जाएंगे उसका स्वरूप बनाएंगे, उसकी शक्तियाँ अपने आप में आ जाएगी। मुझे एक भाषण मिला, विश्वविद्यालय में जब थोड़ा करीब 50 इयर्स बैक अगर दादी प्रकाश मणि जी थे, उनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विकास की गति में भी बहुत उसका योगदान है, परंतु मैंने उनके जीवन में एक दिन भी क्रोधित होते हुए नहीं देखा। मेरा दादी जानकी एक दिन भी क्रोधित होते हुए नहीं देखा। दादी रुद्र मोहिनी जी एक दिन भी क्रोधित होती, उसको देखने से खुशी मिलता था, उसको देखने के लोग दूर में खड़े होते थे, उनका आशीर्वाद को प्रकृति से, उसका संकल्प से, उसकी भावना को शक्ति वरदान प्राप्त होता। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को हम लोग भी बना सकता है क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टेक्नोक्रेट बनना, वकील बनना, जज बनना, इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, परंतु मनुष्य को देव मानव बनाने की यूनिवर्सिटी कोई नहीं, न भारत सरकार का नाम, कोई धार्मिक व्यक्ति ने क्या, कोई परमात्मा इस समय में ऐसी एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाया जिसमें तीनों लोगों का, तीनों कालों का, तीनों हमारा कर्तव्य का, हमारा आदि अनादि धर्मों का और गुणों का याद दिला करके पुनः भारत को स्वराज दे रहे हैं। ऐसी स्वराज को प्राप्त करने के लिए स्वर्णिम भारत को बना दिया 75 ईयर्स का इतिहास को दे करके, परंतु आफ्टर 75 ईयर्स क्या होना चाहिए उसका भी कल्पना ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिया है। और इसी कारण से आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ले जाने की योजना परमात्मा का योजना है। परमात्मा की सेवा, परमात्मा की शिक्षा और ऐसी शिक्षा हमारे जीवन में अनुकरण करे, आचरण करे तो मैं समझता हूँ और 25 साल के अंतराल में भारत विश्व गुरु बनेगा, उसमें कोई संशय नहीं। भारत के जितने भी पॉल्यूशन है, चाहे व्यक्ति का पॉल्यूशन, मन की पॉल्यूशन, पर्यावरण का पॉल्यूशन, ये सभी पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा और एक सुंदर देश बनेगा, क्योंकि सुंदर व्यक्तित्व बनेगा, सुंदर प्रकृति बनेगा और सबको प्रदान प्रकृति बनेगा और सबको कल्याण होगा। ऐसी भारतवासी घटना को मुजफ्फरपुर इसकी बहुत आध्यात्मिक क्रांति होना चाहिए। क्यों बिहार में बहुत क्रांति हुआ, हर साल हम देखते बाढ़ आता है, बाढ़ विशेष करके, परंतु वो बाढ़ नहीं है, तो आध्यात्मिक का बाढ़ आना चाहिए, आध्यात्मिक सुनाने वाला चाहिए। इस क्रांति अभी भी भारत में देखा मैंने मध्य प्रदेश बिहार में जितने क्रांति आए और किसी भी स्थान पर नहीं है, क्योंकि इधर ऐसी क्रांति आए, आध्यात्मिक क्रांति भी हुई, विचार क्रांति भी है और शिक्षा क्रांति हुई है। बहुत शिक्षाविदों ने इस देश में, इस प्रांत में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अभी भी याद करते हैं, परंतु हम सभी वो भूल गए, अपने स्वधर्म को ही भूल गए, अपने कर्तव्यों को भी भूल गए, हम अपनी निजी स्वरूप को भी भूल गए। यदि हम इस बात को याद करते हैं और अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि 25 साल के अंतराल में भारत की नक्शा चेंज हो जाएगा और भारत की नक्शा चेंज होने में बिहार सबसे बड़ा आगे होगा। ये काम इसके लिए बहुत कठिन तपस्या नहीं है, केवल कुछ बातों को छोड़ना, कुछ बातों को अपनाना है। इसके लिए कमजोरी को छोड़ना, शक्ति को अपनाना, ये काम बुद्धिमानों का काम। इसके लिए ब्रेन वेट भी नहीं इसमें, केवल परमात्मा इस समय में बच्चों को शिक्षा दे रहे, वरदान दे रहे, उस बात को रियलाइज करना। यदि हम करेंगे कल भी एक राजयोगा सेवा केंद्र को उद्घाटन करेंगे। इसका मतलब यही है हम सभी मिलकर के इस भारत का उद्धार करें और उसके साथ साथ बिहार में बाढ़ आ जाए, शांति का क्रांति आ जाए, प्रेम का क्रांति आ जाए, आनंद का क्रांति आए, स्वस्थ का क्रांति आए और तमो प्रधान आसुरी युग सब खत्म हो जाए।
भी जुर्म को खत्म करने की विधि, कोई लड़ाई नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, बारूद नहीं है, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। अब तो न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर विल नॉट हेल्प यू, वो तो विनाश करके जाएगा, परंतु न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस फ्रेश रहे, खुश रहे, आबाद रहे, शक्तिशाली रहे और विल पावर ऐसा बढ़ाए जो हम संकल्प करें वो कार्यान्वित हो, जो वरदान दे उसको सिद्धि स्वरूप बन जाए। क्यों ये पवित्र आत्मा बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये कार्य होता है। इसके लिए ऐसी कार्य करने के लिए आप थोड़ा भी तपस्या करें, थोड़ा भी त्याग करें, थोड़ा भी दृढ़ संकल्प करें तो मैं समझता हूँ और बिहार सबसे आगे बढ़ेगा। किसी की बात है, आखिरी समय में तो भारत विभाजन हुआ, उसके बाद में हमारा सेवा केंद्र कराची से मोटो हुआ है, उस समय सबसे ज़्यादा सेंटर खोलने में संस्था का अनेक कार्यक्रम में भाग लेने के बिहार नंबर 1 था। आदि प्रकाश और दीदी मनमोहिनी की लंबे समय थे और गुलजार दादी की बहुत बार इधर विजिट किया और अनेक हमारा बड़े भाई लोग चाहे जगदीश भाई हो, रमेश भाई हो, रिजवान भाई हो, बहुत बार इधर बिहार में विजिट किए। इसके लिए बिहार में शांति का क्रांति जरूर होगा और आप सभी शांति दूत बनेंगे। आध्यात्मिक क्रांति जरूर होगा, उस आध्यात्मिक क्रांति में सभी क्रांति उसमें समाया होगा, सभी एम्पावरमेंट समाया होगा और ऑटोमेटिकली एक नया दिन देखेंगे, नया सवेरा देखेंगे, नया काल देखेंगे। ऐसे काल को देखने के लिए, सत्य को देखने के लिए हम सब संलग्न है। संलग्न है, आप सभी रेडी है? कौन कौन रेडी है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, इनके लिए ताली बजा दो। संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। संकल्प किया माना वो हो जाएगा। संकल्प तो बड़ी बात है। इसके आप सभी संकल्प करके जल्दी से जल्दी भारत को भय मुक्त, रोग मुक्त, पाप मुक्त, अन्याय से मुक्त इन सभी काम करने के लिए आप आगे अग्रसर हैं। इसके लिए आप नेतृत्व देना, आपका लीडरशिप देना और वो लीडरशिप बहुत बड़े बड़े लीडर की प्रत्यक्षता की जरूरत है। अपने अपने घर में, अपने अपने परिसर में, अपने अपने स्थानों पर रह करके काम कर सकता है। ऐसे काम करने वालों को शत शत प्रणाम। ओम शांति, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का। आपने इस बिहार की धरती को अनेकों वरदान आज दे दिए हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अवश्य हम सभी आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वपरिवर्तन की कड़ी को अपनाते हुए विश्व परिवर्तन लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दुनिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, बहुत सारी क्रांतियां हुई, लेकिन आवश्यकता है आध्यात्मिक क्रांति की। और जब आध्यात्मिक क्रांति होगी तो आध्यात्मिक क्रांति में ही सर्व प्रकार की क्रांति समाई हुई है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां अलग अलग डिग्रियां मिलती हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर की डिग्री मिलेगी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है जहां मनुष्य को देवता बनाया जाता है। ये इस यूनिवर्सिटी की विशेषता है और हम सभी अनुभव करते हैं। जो रोज इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनका ये अनुभव है कि ये राजयोग हमारे भीतर छिपे हुए देवत्व को जगाता है। हम उस भारत की परिकल्पना करें जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम उस भारत भूमि के रहवासी हैं जिस भारत भूमि पर देवी देवताओं का पदार्पण हुआ। और एक तरफ जब हम देवता शब्द कहते हैं तो देवता माना ही देने वाला। जब इंसान देने वाली सीट पर था तो ये संसार सतयुग था। आज इंसान लेने वाली सीट पर आ गया तो ये संसार सतयुग से अपनी यात्रा करके आज कलयुग में पहुंच गया है। लेकिन भाई साहब ने हम सभी को प्रेरणा दी
कि हम देने वाली सीट पर फिर से आ जाएं, हम दाता बन जाएं, तो फिर से ये संसार क्या बन जाएगा? सतयुग बन जाएगा। कहीं थोड़ा त्याग करना पड़े, अगर कहीं भी हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कहीं सहन करना पड़े, कहीं झुकना पड़े, तो हम इन वैल्यूज को अगर अपने जीवन में स्थान दें तो वो दिन दूर नहीं जो हम सब के प्रयास से फिर से ये भारत भूमि स्वर्ग बनेगी, ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसी प्रेरणाएं जो भाई साहब आपने हम सभी को दी है, इसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं और फिर से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव में आप सभी के अंदर जो भाई साहब ने उमंग उत्साह जगाया है, जो खुशियां जगाई है, तो अपनी खुशी का बयां करने के लिए हम सबके बीच फिर से एक बच्ची अपना नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है। अपने नृत्य के माध्यम से खुशी का इजहार करने आ रही है। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इसका वेलकम करें। और गीत के बोल है, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। और यही ब्रह्मा कुमारी हमें सिखाता है, खुश रहना है और खुशी बांटना है, ये जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दिल से गाए जा। जितना आप तालियां बजाएंगे आपका एक्यूप्रेशर भी होगा। बहुत बहुत